हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीसी में। और एनसीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है नोस्ट्रम कोचिंग क्लासेस में। जी हां, एनसीसी की उस साइंस और फिजिक्स की सीरीज के साथ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 06। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 06 हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें कोर डिफेंस और फिजिक्स टेक्निकल रखते हुए हमने मेजरमेंट टॉपिक चल रहा है। ये देखा जाए तो ये अब जितना भी पार्ट है, ये सेक्शन नंबर 01 का ही है। सेक्शन नंबर 1 मैंने पूरी फिजिक्स को 10 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कंप्लीट कोर्स, जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस बैच का नाम है विजयी भव बैच। और ये कारगर यंत्र साबित होगा, क्योंकि इससे पहले इतिहास गवा रहा है। हर बार जो भी मैंने जब ये विजयी भव बैच के नाम से डाला है, वहां से एज इट इज पेपर फंसा है। ये ईश्वर की दया दृष्टि और या समझो टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ा काम कर जाता है, या बच्चों का प्यार। चलिए, लेक्चर नंबर 06 की मैं बात कर रहा हूं, मेजरमेंट। किसी चीज को कैसे मापते हैं। अब बात नापने और मापने पर आ रही है, ठीक है जी। वो जी 3 चीज होती थी सर, आपने बताई, एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम। इन चीजों में कैसे कैसे मेजरमेंट की जाती है। देखो, एक वर्ड आता है एएमयू। क्या आता है? एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक यूनिट भी से कह देते हैं। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 जब मिलते ग्राम होगा इसमें, ठीक है, केजी किलोग्राम में, तो इतने को हम 1 एएमयू कहते हैं। अगला आता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल 100 किलो को कहते हैं। कहते हैं ना 100 को, कोई 100 किलो का आदमी जा रहा हो भाई साहब देखो 1 क्विंटल है, पूरा 1 क्विंटल का आदमी है, ठीक है जी। 1 क्विंटल वो होता है। एक होता है मैट्रिक टन। मैट्रिक टन जैसे देहाती भाषा में टन कह देते हैं, ट्रॉली में आता टन, हाँ याद रखना। 1000 किलो, 1000 किलो जब होगा, जब 1 टन होगा। अगर आ जाए कभी भी 1 स्लग, बहुत कम बच्चों को यह बात पता होती है भाई साहब, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट पार्ट, 1 स्लग। जब 1 स्लग बोलते तो आधे से ज्यादा तो यहीं बेहोश हो जाते हैं। स्लग का पता ही नहीं, स्लग किसकी यूनिट है, फिर क्या करोगे। तो 1 स्लग पूछ रहा है, तो 1 स्लग दैट्स मींस 14.59 केजी का 1 स्लग होता है। 1 केजी वेट अगर बोलता 1 केजी वेट क्या है, तो जवाब देना 9.8 न्यूटन को 1 केजी वेट कहते हैं हम, ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट आता है पाउंड। ओ हाउ मच पाउंड। अंग्रेज लोग तुमने सुना होगा, देखा होगा, बोलते हाउ मच पाउंड। तो पाउंड किसकी यूनिट है, तो जवाब देना है पाउंड यूनिट है मास की, और 0.453 केजी 1 पाउंड के आसपास होता है। क्लियर है जी? यस सर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। ऐसे ही, क्योंकि यहां बैठा हुआ हर बच्चा नोट्स बना रहा है, और जब बच्चा नोट्स बना रहा है तो उस सीक्वेंस वाइज लेक्चरों को लिख रहा है। इसी तरीके से लेंथ, आइए 1 माइक्रोन, कोई पूछेगा तुमसे माइक्रोन कितने के इक्वल होता, तो माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर। अगला 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, बहुत छोटी यूनिट है माइनस में। तो 1 एंगस्ट्रॉम, हाँ, पूरे एटम का साइज कितना होता है, पूरे परमाणु का साइज, तो जवाब देना 1 एंगस्ट्रॉम। पूरे न्यूक्लियस नाभिक का साइज 1 फर्मी। ये रहा। तो इसे मैं कह सकता हूं ये क्या है, साइज ऑफ एटम, जबकि ये क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। बताइए नाभिक का साइज है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, 1 एक्सरे यूनिट। अगर एक्सरे यूनिट पूछ ली तो बच्चा बेहोश, अरे ये किसकी यूनिट है, ये तो किसी की यूनिट सुनी नहीं हमने, तभी तो करा रहे हैं। हाँ, 1 एक्सरे यूनिट का मतलब ये यूनिट है लेंथ की। जब 10⁻13 मीटर होते हैं, इसे बेटा हम 1 एक्सरे यूनिट कहते हैं। 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। कई बार
हर एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड ये रही है। 1 लाइट ईयर, बच्चा सोचता लाइट, सोचते अरे ये तो यूनिट है लाइट की, अरे ईयर सोचते सोचता ये तो यूनिट है टाइम की। ना भाई साहब, ना कतई ना, ये यूनिट है बेटा किसकी, लेंथ की। बहुत बड़ी दूरी को जो नापती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। एक वर्ष में कितना प्रकाश चला है वह उसका प्रकाश वर्ष है, लाइट है। लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर प्लस का। 1 परसेक, अब आएगा परसेक क्या होता है, तो 3.26 लाइट ईयर जब होते हैं, इतने का मिलकर के एक परसेक बनता है। परसेक बड़ा कि लाइट ईयर बड़ा? अरे जवाब दो भाई साहब, तो जवाब दोगे आप गुरुजी परसेक बड़ा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोनॉमिकल होता है जिसे खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? खगोलीय। ये वो खगोलीय इकाई हिंदी मीडियम जिसे कहता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना? 1 अप्रोक्सीमेटली 5 ही कह दोगे, इंटू 10⁻11 मीटर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो परसेक है सबसे बड़ा। यहां देखो तो आप क्या कहोगे, 1 परसेक बड़ा है, उसके बाद लाइट ईयर बड़ा है। देख लो, नहीं है विश्वास? अरे यहां देख लो, 10 की पावर 11 बेटा, यहां 10 की पावर 15, तो 1 लाइट ईयर बड़ा है। और उसके बाद 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे AU भी कहते हैं। तो क्या तुम ये याद रखोगे? यस सर। अरे गुरुजी इतने अच्छा और इतनी शुद्धता से और इतने तरीके से बता रहे तो कैसे याद ना रखेंगे? ठीक है, नोट्स बना रहे हो ना? यस सर। अच्छे बच्चे कैसे? तुम्हारे जैसे। गंदे बच्चे कैसे? जो पढ़ नहीं रहे। आ जाओ। अब आता है टाइम की यूनिट। 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता, दुनिया जानती है। 1 लूनर मंथ क्या होता है? इसे चंद्रमास कहते हैं, हिंदी मीडियम इसे चंद्रमास कहता है। लूनर मंथ 28 दिन का होता है, जिसे हमारी तुम्हारी मम्मी, दादी, भुआ, चाची कहती हैं आज क्या है, एकादशी है, द्वादशी, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। ऐसे कर करके ओ आज पूर्णिमा की रात है, आज उस दिन की है। उस दिन बहुत खतरनाक रात थी, क्योंकि वो रात अमावस की काली रात थी। क्या बात। अब ये अमावस हुआ, पूर्णिमा हुआ, ये भाई साहब 28 दिन के साथ ऐसे साथ के साथ होते हैं। तो ये चंद्रमा को देखते हुए बनाई जाती हैं। चंद्रमा खिल गया तो पूर्णिमा की रात, चांद नहीं है, अमावस की काली रात। तो ऐसी मंथ को हम लूनर मंथ कहते हैं। अगला आता है सोलर मंथ। सोलर मंथ तुम्हारे हिसाब से, हमारे हिसाब से सूरज निकल रहा है। कभी ऐसा होता सूरज नहीं यार आज रेस्ट करते सोते हैं, क्या करेंगे निकल कर, ऐसा होता कभी नहीं होता ना। तो जब ऐसी कंडीशन में जब होता है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं सोलर मंथ। क्या कहते हैं? सोलर मंथ। और सोलर मंथ 30 या 31 दिन का होता है, वो मंथ पे डिपेंड करता है कौन सा मंथ क्या है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है सेक। ज्यादातर बच्चों को यह चीज नहीं पता, सेक किसकी इकाई है। 1 सेक तो पूछता है मास, लेंथ, टाइम, कोई बता पाएगा? बताओ सेक किसकी यूनिट है? तो जवाब देना है सेक इज अ यूनिट ऑफ टाइम। बहुत कम बच्चों को पता होती है बात। तो बेटा क्या जवाब दोगे? 1 सेक इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर -8 सेकंड। मतलब टाइम की यूनिट तो है, लेकिन इतनी छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, 10 की पावर -8 सेकंड मिलती है, तब जाकर के 1 सेक। 1 सेक क्या तुम याद रखोगे? यस सर। और इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 06 आप, मुझे उम्मीद है बहुत ढंग से आपने नोट्स बनाए होंगे, कर लिया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।